Good morning, student. In previous class, we studied about prove that root p plus root q is an irrational number. This is the extra question of this chapter. If in highest level question, then this type of question can come in this examination. तो उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम. तो एग्जाम्पल में है हमारे पास सबसे पहले दैट प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट द नंबर इज रेशनल नंबर. कोई भी जो नंबर गिवन होगा हम सबसे पहले उसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे. तो हमने कहा लेट्स एज्यूम √2 plus √3 is rational number. √2 plus √3 is a rational number, and any rational number can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. कि कोई भी rational number होगा उसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं where q is not equal to 0. So when we write √2 plus √3 in p by q form, then we can write √2 plus √3 is equal to a upon b, where a and b are integers. A and b are integers and b cannot be equal to 0. b 0 नहीं हो सकता. उसका रीजन b 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाए. तो हमने कहा √2 प्लस √3 सबसे पहले उसको एक रेशनल नंबर एज्यूम किया. रेशनल नंबर एज्यूम करने का रीजन यही है कि इरेशनल तो प्रूव करना है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि सर ये इरेशनल ही है, क्योंकि ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल. वो नहीं कह सकते हम डायरेक्ट. तो हमें सबसे पहले इसको क्या माना, हमने इसको रेशनल माना. रेशनल मान के हमने इसको रेशनल की क्वालिटी जो होती है, प्रॉपर्टीज जो होती है कि p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते, तो हमने p बाई क्यू फॉर्म में राइट किया इसको. फिर एक नंबर का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो. तो ट्रांसपोज हमने √2 को किया, देन √3 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस √2. ट्रांसपोज क्यों किया, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो इससे पूरी कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ एक ही नंबर स्क्वायर रूट या अंडर रूट में होना चाहिए. ओनली वन नंबर वन डिजिट कैन बी इन स्क्वायर रूट फॉर्म. फिर हमने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड क्या किया, हमने स्क्वायर किया. एंड दिस साइड स्क्वायर ऑफ √3 एंड दिस साइड a अपॉन b माइनस √2 होल स्क्वायर. हियर इज सिंपल स्क्वायर. स्क्वायर से अंडर रूट का साइन कैंसिल. किसी भी नंबर अंडर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वहां से हट जाता है. और इसका रीज़न पता ही आपको कि अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, किसी की पावर 1/2, और अगर इसकी पावर 2 हो गई तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा. तो हमारे पास यहाँ तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 3 बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी 2 डिजिट और उनके बीच में माइनस का साइन, तो स्क्वायर ऑफ a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है अपनी. तो बाई यूजिंग आइडेंटिटी square of a minus b which is equal to a square plus b square minus 2ab. आइडेंटिटी यूज की, a square of a minus b which is equal to a square plus b square minus 2ab, where a is equal to a upon b and b is equal to √2. a is equal to a upon b and b is equal to √2. Then what we get, root square of √3 is equal to 3. Square of √3 is 3. Equal sign, and using identity square of a minus b which is equal to square of a upon b plus square of √2 minus 2a into b. After solve this equation we get that only one digit in the square root form. कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर ऐसा होगा जो किस में होगा, स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा. तो इसको करते आगे सोल्व. देन 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, देन इट बिकम 2 माइनस 2√2a अपॉन b। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस का 2 इधर ट्रांसपोज करो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का a² b² इधर आए तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस 2√2a अपॉन b। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस a² अपॉन b² इज इक्वल टू माइनस 2√2a अपॉन b। अब इससे आगे क्या सोल्व कर सकते हैं कि सर LHS में हम LCM ले सकते हैं, तो LCM लो इसका। LCM इज बिकम b², व्हेन वी डिवाइड 1 बाई b² देन वी गेट b², और b² का मल्टीप्लाई करना होता है 1 से, तो हमें मिलेगा b²। साइन जो बीच का होगा वो एज इट इज माइनस b² का डिवाइड b² 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई a² से, तो हमें मिलेगा a² इज इक्वल टू माइनस 2√2a अपॉन b। तो यहाँ पे हमारे पास आया b² माइनस a² अपॉन b² इज इक्वल टू माइनस 2√2a अपॉन b। b से एक b कैंसिल, इक्वल में है, दोनों ही डिवाइड में है, तो ये कैंसिल होगा क्योंकि ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई में है, तो b² से एक b कैंसिल हो गया। b² का मतलब b इंटू बी, तो 2 b थे उसमें से एक b कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया पीछे, एक b बच गया हमारे पास। तो b² माइनस a² अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2√2a। अब हमारे पास टारगेट क्या है कि सर एक तरफ सिर्फ अंडर होना चाहिए और बाकी सभी नंबर का हम क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो माइनस 2a मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो ये किस में होगा, डिवाइड में। b² माइनस a² इज इक्वल टू माइनस 2a, मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू √2। ये हमारा टारगेट। अब इसको ये भी लिख सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके a² माइनस b² अपॉन 2ab, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टारगेट यही था कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अंडर रूट होना चाहिए, तो हमने वही किया। क्या प्रोसेस थी इसकी, सिंपल सी, कि सबसे पहले जो भी गिवन नंबर होगा उसको एक रेशनल नंबर एज्यूम करो। रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद एक नंबर का क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज किया तो प्लस का √2 उधर हो गया, तो माइनस का। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक साइड तो नॉर्मल स्क्वायर होगा, भाई √3 था 3 आ जाएगा, √5 होगा तो 5 आ जाएगा, √7 होगा तो 7 आ जाएगा। इधर क्या होगा, a अपॉन बी माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी यूज होगी, माइनस होगा तो प्लस की आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस होगा तो सॉरी माइनस इधर रहा, उधर आएगा तो प्लस। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का साइन होगा तो स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी ओपन की, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, एक एक नंबर को पहले आइडेंटिटी सोल्व की, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो रहा था, नेक्स्ट लाइन में इसको राइट कर लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में ट्रांसपोज किया, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का, a² अपॉन b² प्लस का इधर आया तो माइनस का, बोल बोल के करो जिससे गलती नहीं होती, वर्बली करते हैं तो। माइनस 2√2a अपॉन b एज इट इज हो गया। 3 माइनस 2 1 माइनस a² अपॉन b², इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास समझाने के लिए था। तो हमारे पास एलसीएम लिया हमने, देन एलसीएम इज b², 1 का डिवाइड b² में b² टाइम, b² का मल्टीप्लाई 1 से तो b², माइनस तो माइनस, और यहाँ पे आ गया a², इसको हमने छेड़ा ही नहीं, ऐसे एज इट इज रहा। फिर हमने b, यहाँ पे b था, यहाँ पे b² था, तो एक b से एक b कैंसिल, उसका रीज़न बताया भी है इधर कि b² का मतलब 2b, b इंटू b पावर 2 है, इट मीन्स b इज मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक b रह गया अपने पास। फिर हमने माइनस 2√2a, हमें √2 को एक तरफ रखना है, तो माइनस 2a मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब ये एक इरेशनल नंबर है और ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हमने लिखा बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integers, so b² minus a² upon minus 2ab is rational number, but
√2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल, भाई ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये तो इक्वल पॉसिबल नहीं है। सो या फिर देयरफॉर दिस इज contradiction of our assumption। Hence our assumption is wrong। So √2 plus √3 is irrational number, और यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब जिसके डाउट था कि भाई √p प्लस √q की हेल्प से हम √2 प्लस √3 को इरेशनल कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको √2 माइनस √7 वो ट्राई करना है। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मैच करेंगे कि आपकी क्या मिस्टेक हुई वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।